नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको पहले से ही हम बार बताते आ रहे हैं कि इस बार 2024 की लड़ाई आसान नहीं होने जा रही। जहां एक तरफ नीतीश कुमार 2019 से जो एनडीए के साथ लड़े थे, वो अब एनडीए से बाहर हो गए हैं और इसको लेकर के महागठबंधन काफी उत्साहित है। इसी बीच में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया और उस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरएसएस का एक सर्वे रिपोर्ट है जो कि ये बता रहा है कि 40 में से बिहार की 37 सीटें महागठबंधन को आ रही है। अब इस सर्वे पर हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सर्वे और इस बयान को लेकर के, चूंकि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके बयान को यूं ही नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से ये जानना जरूरी है कि क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या सर्वे रिपोर्ट इस तरह का कुछ आया है जिससे वो परेशान हैं। हमारे साथ संजय टाइगर जी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले तो इनका हम भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। एक रिपोर्ट की चर्चा हो रही है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 40 में से 37 सीटें इस बार वो 2024 में जीत रहे हैं। क्या 3 सीटों से आप लोग संतुष्ट होइएगा? एक ज्योति ने कहा ये साल अच्छा है जी दिल को बहलाने का गाली भी ख्याल अच्छा है। जी 3 उपचुनाव हुआ विधानसभा का महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। जी कैसी भग पीटी उनकी, जी बुरी तरह 2 जगह हारे और तीसरे जगह मोकामा में हमारे वोट में इजाफा हुआ और वह जीत महागठबंधन की नहीं, जी उम्मीदवार की जीत मानी जाती है। जी वो जिस दल से रहे हैं जीते हैं, निर्दल भी रहे हैं जीते हैं। जी तो ये सामने है जी हाथ कंगन को। तो ये मैं समझता हूँ कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास है। पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था जी और मैं समझता हूँ कि स्थापना काल के बाद ऐसी दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल की कभी नहीं हुई थी कि लोकसभा में खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। जी तो विधानसभा चुनाव में आपकी यह हालत है, तो लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी को संजय जी दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। कोई नहीं टीकेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। संजय जी, आप रहने की जरूरत नहीं है। संजय जी, ये बात आप तब कह रहे हैं जब 2019 में आपके साथ नीतीश कुमार थे तो 40 में से 39 सीटें आपने जीता था। अब तो नीतीश कुमार जी उनके खेमे में हैं। उपचुनाव में नीतीश जी उन्हीं के खेमे में थे जी, उपचुनाव में, और प्रणीय में तो उन्हीं का उम्मीदवार भी था जी, और वहाँ इमोशनल भाषण दिया था तेजस्वी यादव ने जी, कि लालू यादव जी जब होश में आएंगे तो पूछेंगे बेटा प्रणीय का हाल क्या है। जी, इमोशनल कार्ड नहीं चला। जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी जी, कि अब पॉलिटिक्स में वही टिकेगा जो परफॉर्म करेगा। जी, और आरजेडी की सरकार को लोगों ने देखा है, आज महागठबंधन की सरकार को लोग देख रहे हैं किस तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, अराजकता का माहौल है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा की स्थिति है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाई है। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, विदेशी मोर्चा हो, कूटनीति की बात हो, विकास की बात हो, देश अव्वल कर रहा है और विकास की डोर पड़े कमजोर, इसलिए जनता पुनः बीजेपी के साथ जाएगी, एनडीए के साथ जाएगी, नरेंद्र मोदी के साथ जाएगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। क्यों मुगालते में है तेजस्वी यादव और संजय जी, जो आरएसएस के रिपोर्ट की बात की जा रही है, इंटरनल सर्वे की बात की जा रही है, लगातार आप बिहार में फोकस कर रहे हैं, देश भर में फोकस आपको करना चाहिए तो बिहार पे फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को डर तो जरूर है ना? नहीं, कोई पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होगा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में लड़ती है तो देश भर में प्रचार करेंगे ही, देश भर में प्रचार करेंगे, अपनी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, हमारी भावी योजना क्या है। सबसे ज्यादा आप लोग बिहार पर कर रहे हैं। आरएसएस का रिपोर्ट आरजेडी कार्यालय में सबमिट होता है क्या? जी,
झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हैं जी और ये मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि चुनाव में मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री भी काम करता है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि नापल जोखल था है अब बबुआ डुमरन का है। ये उपचुनाव में भी नाप जोड़ कर रहे थे कि मेरा वोट जोड़ दो, नीतीश का वोट जोड़ दो, इतना से लीड कर रहे हैं, हार गए बुरी तरह से। जी प्रधानमंत्री के चेहरा है नरेंद्र मोदी। कौन है प्रधानमंत्री का? पहले ही नीतीश कुमार कह दिए, पहले तो मंसूबा था, आप लोग भी तो जोड़ था, लेकिन क्या कर कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। संजय जी आप लोग भी तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। 3 में है कि 13 में है? आप लोग भी तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आप लोग भी महागठबंधन के दलों को अपने तरफ बुला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप रोज दिल्ली बुलाते हैं, मुकेश सहनी के साथ आप टाई अप करने जा रहे हैं, चिराग पासवान को अपने साथ ले आ रहे हैं, और भी लोगों की आप लगातार आरसीपी सिंह को आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको लेकर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही ना कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की जरूरत पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत नेतृत्व है जी, ताकतवर संगठन है, जो हमने किया है उसका संबल है हमारे साथ जी। लेकिन एक राष्ट्र के प्रगति में, देश के तरक्की में और लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे नीतियों में, हमारे नेतृत्व में, हमारे कार्यक्रमों में विश्वास करते हैं और देश को मजबूती में अपना योगदान करना चाहते हैं, हम तो उनके दरवाजा नहीं बंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, लालू यादव जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।